नमस्कार और अभिवादन स्वीकार करें कॉकरोच को। देश के पुरखों ने जब हमको आज़ादी दिलाई और भारत का संविधान रचा, तब ऐसा सोचा नहीं होगा कि हमारे एमएलए एमपी इतने भाव में बिकेंगे। आज तो एमएलए एमपी जिसे निफ्टी और सेंसेक्स बिकते हैं वैसे ही बिक रहे हैं। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप सरकार भी बना सकते हैं। अगर अंबानी और अदानी चाहे तो सब सांसदों को 100 करोड़ दे दे और पूरी सांसद ही खरीद लें, तो ना देश में वोटिंग करने की ज़रूरत रहेगी। आप किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हो, कोई भी एमपी बन सकता है, कोई भी एमएलए बन सकता है, मगर उसको खरीद कर दूसरी पार्टी में मिलाया जा सकता है। जैसे टीएमसी को एनसीपीआई में भेज दिया, जिस पार्टी को मात्र 600 वोट मिले थे, आज उसके पास 20 एमपी हो गए हैं और पार्टी को खुद भी नहीं पता है कि हमारे 20 एमपी हो गए हैं। तो ऐसे ही पैसे का खेल चल रहा है। भारत जिसे पवित्र भूमि माना जाता है, जिसे हम माँ बोल रहे हैं, और आज उसी माँ के बेटे क्या क्या काम कर रहे हैं वो सब आप देख रहे होंगे। और वो तो चलता ही रहेगा, क्योंकि आपने जिसे वोट दिया है वो ऐसे लोगों को वोट दिया है जिसका ना आज़ादी में रोल था। वो अंग्रेज़ों से पेंशन लेके बैठ गए थे और 10 बार तो माफ़ी मांग चुके थे। मगर आज हम बात करने वाले हैं ईरान और अमेरिका के बारे में। उसका युद्ध समाप्त हो गया है। क्रूड ऑयल $80 प्रति बैरल पहुंच गया है। तो आपको तो पेट्रोल 40 रुपये में मिलना चाहिए, मगर आप देश हित में 100 रुपये में भरवाते रहिए। 1000 रुपये में भी आपको भरवाना ही है, क्योंकि आपने वोट ही ऐसे को दिया है। और अभी भी गोबर भक्त जो है वो तो 5000 रुपये में भी भरवाएंगे, तो आपको भरवाना ही है। नहीं आपको राहत मिलने वाली है, ना ही कुछ होने वाला है, क्योंकि जब तक आप हिंदू सुख में लगे रहेंगे तो अब्दुल टाइट तो होगा ही होगा, परंतु आपकी भी बारी आ जाएगी। राहत इंदौरी साहब ने सही कहा था कि अगर बस्ती में आग लगेगी तो वहाँ पे आपका भी घर है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। और जिसके महल शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। अब्दुल को टाइट करते करते अब्दुल तो पंचर भी बनवा लेगा, मगर आपका क्या होगा वो आप खुद ही देख लोगे। 5 किलो अनाज पर रहते रहोगे। ईरान और अमेरिका के डील के बारे में हम बात करें तो युद्ध विराम आज से ही लागू हो गया है। जिनीवा में होने वाला था, मगर पेरिस में G7 हो रहा है, वहाँ से ही हो गया। हमारे यशस्वी और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री भी वहाँ पे थे, उसका कोई भी रोल नहीं है इसमें। यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा सकते हैं, मगर ईरान में उसने बुलाया भी नहीं। पाकिस्तान को तवज्जो दी जा रही है। और जो इंडो यूएस का जो मिलिट्री का वो संगठन बना हुआ था, उसमें भी अभी इंडो शब्द निकाल कर यूएस ने अपना यूएस पैसिफिक स्क्वाड बना लिया है, तो वहाँ से भी झटका लग गया है हमको। और ईरान की भी संप्रभुता अभी बच गई है, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी थी। हमारे वाले को तो झुकने का बोलते हैं, तो वो तो चाटने भी लगते हैं। उसकी वजह से हमारा देश की हालत ये हो गई है और गोदी मीडिया की भी ये हालत है। तो वह सब बार